हाय गाइस, अगर आप कोरोना से बचना चाहते हैं, आपको कोरोना से डर लग रहा है, तो इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि गाइस मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ, ये इन्फॉर्मेशन आपको किसी भी दूसरी वीडियो से मिलेगी। और दूसरी बात गाइस ये है, सारी बातों को जितने सिंपल तरीके से मैं आपको समझा दूंगा, मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको समझा पाएगा। और इन बातों को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस मैं सबसे पहले कोरोना के डर की बात आपको बताना चाहूँगा कि ये डर क्यों होता है, कैसे होता है। क्योंकि ये डर ही है जो आपके इम्यून सिस्टम पर हर सेकंड अटैक कर रहा है, उसको वीक बना रहा है, उसको कमज़ोर बना रहा है। तो गाइस ये जो डर होता है ना, ये एक इमोशन है जो आपकी इच्छाओं की वजह से होता है। और डर लगना बहुत ज़रूरी है। तो फिर ये डर इतना खतरनाक क्यों है, ये आपके इम्यून सिस्टम को इतना कमज़ोर क्यों बना रहा है? तो गाइस यही बात तो मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखो गाइस, सबसे पहले हम समझते हैं कि डर क्या होता है और इसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, ये अच्छा क्यों होता है और ये बुरा कब बन जाता है। देखो गाइस, आपका जो डर है ये आपकी इच्छाओं के हिसाब से होता है। जैसे कि मान लो आपके एग्ज़ाम है, तो आपको डर लगेगा कहीं आप फेल ना हो जाओ, कहीं आपके मार्क्स खराब ना आ जाए। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि आप एग्ज़ाम में पास होना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स अचीव करना चाहते हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। तो आपकी इच्छा है पास होने की, अच्छे मार्क्स लाने की, इसलिए आपको डर लग रहा है। इसी तरह गाइस, मान लो कि आप बाहर से आते हो और आप हज़ारों चीज़ों को टच करते हो। घर पे आके आपको कोई खाने के लिए कुछ देता है और आप कहते हो नहीं अभी नहीं यार, पहले मैं हाथ धो लूँ। आपको डर है क्योंकि आप जीना चाहते हैं। आपकी जो जीने की इच्छा है, इस वजह से आपको डर लग रहा है ना। और इसी तरह गाइस, मान लो कि कोई बच्चा है या कोई भी इंसान है जिसे रोड क्रॉस करना नहीं आता है, कोई पहली बार रोड क्रॉस कर रहा है या उसे डर लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही है, तो उसको डर क्यों लग रहा है? क्योंकि उसकी इच्छा है कि उसका एक्सीडेंट ना हो, वो जिंदा रहे। ओके, वो एक्सीडेंट से बचना चाहता है, इसलिए उसको एक्सीडेंट होने के डर का एहसास हो रहा है। और ये डर ही तो है जिसकी वजह से आप रोड को सावधानी से क्रॉस करते हो। ये एग्ज़ाम का डर ही तो है जिसकी वजह से आप एग्ज़ाम के लिए बहुत पढ़ाई करते हो। तो भाई, जिससे आपको ये तो पता लग गया कि डर बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम कामों को सावधानी से करें। एक्चुअल में गाइस होता क्या है, डर हमें अलर्ट करता है किसी भी तरह के खतरे के लिए, जिससे कि हमारी जो इच्छा है वो पूरी हो सके। ओके, हमारी इच्छाओं की वजह से ही डर है। देखो, अगर आप डर से बचना चाहते हैं तो सिंपल है, आप इच्छा छोड़ दो कि आपको एग्जाम में पास होना है या फिर आपको कोई एग्जाम क्रैक करना है, आपको डर नहीं लगेगा। ओके, अगर आप कोरोना के डर से मुक्ति चाहते हो तो आप जीने की इच्छा भूल जाओ। ओके, अगर आपकी इच्छा होगी नहीं जीने की, तो आपको कोरोना से बिल्कुल डर नहीं लगेगा। तो आपकी इच्छा है तो डर है। अब बात आती है गाइस, इस डर को हम कैसे हैंडल करें। ओके, ये डर हमारे इम्यून सिस्टम पर कब अटैक करता है, ये डर हमारे इम्यून सिस्टम को कब कमज़ोर बनाने लगता है, कब ये हमारे लिए बुरा हो जाता है। तो गाइस अब हम इस बात को समझते हैं। तो गाइस, डर आपको अलर्ट करता है किसी भी तरह के खतरे के लिए। ओके, जैसे कि अब कोरोना का टाइम चल रहा है। ओके, तो आपको ख्याल आ सकता है यार कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए। ओके, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, आपका जो ब्रेन है, कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए, वो इस थॉट को इसलिए क्रिएट कर रहा है जिससे कि आपको अलर्ट कर सके, आप इसके हिसाब से एक्शंस ले सके जिससे कि आपको कोरोना वायरस ना हो। तो गाइज आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको अलर्ट करने के लिए थॉट आया तो आपको वो सारी प्रिकॉशंस, सारी गाइडलाइंस अपनी सिटी के हिसाब से, जो भी आपकी सिटी के गवर्नमेंट के हिसाब से आपको मिली है, आपको उन सारी गाइडलाइंस को, प्रिकॉशंस को फॉलो करना है। और फिर सीधा पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में आ जाना है कि भाई जो भी गाइडलाइंस, जो भी प्रिकॉशंस बताई जा रही है, अब मैं उन सबको फॉलो कर रहा हूँ, तो अब मुझे कोरोना नहीं होगा। इसको कहते हैं पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड। ओके, आपको डर इसलिए लगता है जिससे कि आप कुछ पॉजिटिव एक्शंस ले सके किसी नेगेटिव होने से बचने के लिए। ओके, किसी नेगेटिव रिजल्ट से बचने के लिए। तो आपको डर लगा, आपको क्या करना है, प्रिकॉशंस लेनी है, सावधानी से रहना है और फिर एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहना है कि भाई अब मैं ये सारी प्रिकॉशंस ले रहा हूँ। ओके, सारे गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा हूँ, अच्छी डाइट ले रहा हूँ, तो अब मुझे कोरोना नहीं होगा। तो इस पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में आपको जीना है। लेकिन जब आप डर में जीते रहते हैं, यार कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए, या फिर कहीं मैं कोरोना से मर ना जाऊं, मुझे ऐसा ना हो जाए, अगर आप इस तरह की नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में जीते हैं, इस तरह के डर में अगर आप जीते हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम पर हर सेकंड आप खुद अटैक करते हैं, उसको कमज़ोर बनाते हैं, उसको वीक बनाते हैं। तो आपको डर लगना जरूरी है, डर नेचुरल है। अगर आपकी इच्छा है तो आपको डर लगेगा।
लेकिन आपको डर में जीना नहीं है। ओके, मैं ये कहना चाहता हूँ जब आप डर में जीने लगते हैं तो आपके लिए डर बुरा हो जाता है। तो गाइज अब मैं आपको थोड़ी सी फिजियोलॉजी समझा देता हूँ, जो डर का मैकेनिज्म है उसको समझा देता हूँ। देखो गाइज क्या होता है जब हम डरते हैं और डर में जीने लगते हैं तो इससे क्या होता है कि आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और आपका एक फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स है वो स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पर क्या होता है गाइस, जो ब्लड सर्कुलेशन है, मतलब आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं मिल पाती एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस आपका जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर होने लगता है। तो गाइस मैं इतना ही कहूँगा, देखो डरना नेचुरल है, अगर आपकी इच्छाएं हैं तो आप डरोगे। ओके, लेकिन डर में जीना अच्छी बात नहीं है, इससे आपका इम्यून सिस्टम वीक होता रहता है। हर सेकंड आप अपने इम्यून सिस्टम पर अटैक करते हो, उसको कमज़ोर बनाते रहते हो, उसको वीक बनाते रहते हो। तो इसलिए गाइज आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहना है कि अब हम सारी प्रिकॉशंस ले रहे हैं, अच्छी डाइट ले रहे हैं और अब हमको कोरोना नहीं होगा, और अगर हो भी गया तो कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओके, आपको इस तरह से पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहना है और ये आप जब ही रहोगे जब आपके पास कुछ वैलिड रीज़न हो। ओके, क्योंकि आपका जो कॉन्शियस ब्रेन है, आपका लॉजिकल ब्रेन है, वो आपके रास्ते में आ जाता है। ऐसा नहीं है कि आप बोल रहे हो बस हवा हवा में कि हाँ मुझे कोरोना से कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा। आपको पॉजिटिव एक्शंस लेने होंगे। ओके, आपको वैलिड रीजंस देने होंगे कि हाँ मैं योगा कर रहा हूँ, मैं अच्छी डाइट ले रहा हूँ और मैं बाहर का कुछ नहीं खा रहा, मैं घर का सादा खाना खा रहा हूँ और मैं सारे प्रिकॉशंस ले रहा हूँ, अब मुझे कोरोना से कुछ नहीं होगा, कोरोना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस स्टेट में आपको रहना है, क्योंकि गाइस हमारी जो सोच होती है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए कि मेरे को कोरोना से कुछ नहीं होगा, मेरा कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमें इस तरह सोचना चाहिए। ओके, ऐसा क्यों सोचना चाहिए, इसके लिए मैं आपको 2 तरह के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताना चाहूँगा। क्या आपको पता है गाइस, ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जहाँ पर क्या होता है कि 2 ग्रुप ऑफ पेशेंट्स होते हैं। एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को क्या करते हैं, असली मेडिसिन दी जाती है, ओके, कि ये मेडिसिन खाओ उससे तुम ठीक हो जाओगे। और एक ऐसा ग्रुप ऑफ पेशेंट होता है जिसको असली मेडिसिन नहीं दी जाती, सिर्फ शुगर कोटेड पिल्स दी जाती है, सिर्फ शुगर पिल्स दी जाती है, जो चीनी से बनी हुई गोलियां दे दी जाती हैं। और वहाँ पर उनको ये बता दिया जाता है कि ये दवाई है, ये बहुत अच्छी है, बड़ी मुश्किल से मिलती है, बड़ी महंगी है, ये दवाई अमेरिका से आई है और इस दवाई का 100% रिजल्ट है। तो आपने देखा, एक को असली मेडिसिन दी जाती है, एक को सिर्फ बताया जाता है कि उनको असली मेडिसिन दी जा रही है। और उसके बाद में क्या होता है, इन एक्सपेरिमेंट्स में क्या देखा गया कि दोनों ग्रुप के जो पेशेंट्स हैं वे दोनों ही ठीक हो जाते हैं। क्योंकि अब देखो ये कैसे पॉसिबल हुआ, सिर्फ उन पेशेंट्स का ये सोचना जिनको असली मेडिसिन नहीं दी जा रही थी, उनका सिर्फ ये सोचना कि हाँ ये मेडिसिन बहुत कम मिलती है, बहुत महंगी है और बहुत बड़ी दूर से आई है और बहुत अच्छा डॉक्टर हमारा इलाज कर रहा है, तो हम इससे ठीक हो जाएंगे। वे 100% श्योर थे और वे ठीक हो भी जाते हैं। इसे कहते हैं गाइस सोच की ताकत। और गाइस इसी का उल्टा एक और चीज होती है जिसे कहते हैं नोसिबो इफेक्ट। इसमें क्या होता है, एक पेशेंट छोटी सी बीमारी से भी नहीं जीत पाता क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि मैं ठीक हो ही नहीं सकता, मेरे को तो ऐसी बीमारी है, ये ठीक हो ही नहीं सकती, या फिर जो डॉक्टर मुझे मेडिसिन दे रहा है वो डॉक्टर अच्छा नहीं है। ओके, उस डॉक्टर को कुछ नहीं पता, वो डॉक्टर तो बस ऐसे ही है। ओके, जब हमें ऐसा लगता है कि हम ठीक हो ही नहीं सकते तो हम छोटी सी बीमारी से भी ठीक नहीं हो पाते। और इसलिए गाइस शायद आपको पता ना हो, जो लोग MBBS करते हैं ना उनको ये चीज़ बताई जाती है डॉक्टर्स को कि अपने पेशेंट को सबसे पहले पॉजिटिव करना सीखो, उससे विश्वास दिलाओ कि वो ठीक हो जाएगा। ओके, क्योंकि जब हमें 100% विश्वास होता है कि हम ठीक हो ही नहीं सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम ठीक हो जाए, तो हम ठीक होते भी नहीं है, फिर हर दवाइयाँ फेल हो जाती है। अगर कोई भी MBBS कर रहा है आपके टच में, आप कभी उससे पूछ कर देखना, या कोई डॉक्टर हो MBBS आप कभी उससे पूछना, वो आपको इस बारे में जरूर बताएगा। इसी तरह गाइस एक और चीज होती है हाइपोकॉन्ड्रियासिस। इसमें क्या होता है गाइस, एक इंसान को छोटी मोटी मेडिकल कंडीशन होती है, उसको लगता है कि उसको कोई बड़ी बीमारी हो गई है या होने वाली है। जैसे कि उसको खांसी होती है तो उसको लगता है यार कहीं मेरे को TB तो नहीं हो गई है। अगर किसी के चेस्ट में पेन होता है तो उसे लगता है मुझे हार्ट अटैक आने वाला है ना, या मुझे दिल की कोई बहुत बुरी बीमारी हो गई है। तो जब ऐसा 6 महीने तक चलता है तो उसको हाइपोकॉन्ड्रियासिस कहते हैं। ओके, और गाइस यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर कुछ केसेस में बाद में जाके पता लगता है कि उनको वो बीमारी हो भी जाती है।
इसके बावजूद कि उनकी सारी रिपोर्ट्स नेगेटिव आ रही थी, लेकिन जब वे ऐसा सोचते रहे, 6 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया, काफ़ी लंबा समय हो गया, तो वो डिजीज़ उनकी बॉडी डेवलप भी कर लेती है। तो गाइज इससे पता लगता है कि सोच में कितनी बड़ी ताकत होती है। और गाइज साइंस भी इस बात को मानती है कि एक इंसान का शरीर से मजबूत होने से ज़्यादा ज़रूरी है उसका सोच से मजबूत होना, उसका मन से मजबूत होना। और गाइज अगर आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रहे हैं, बहुत एंग्शियस फील कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, तो उस केस में इमीडिएट रिलीफ के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? वो सबसे अच्छी और सबसे इफेक्टिव और सबसे आसान चीज़ है डीप ब्रीदिंग। ओके, आपको गहरी गहरी सांसें लेनी है। इसके पीछे गाइज एक साइंस है, एक वैलिड रीज़न और एक्सप्लेनेशन है। इसमें क्या होता है गाइज, जब आप गहरी सांसें लेते हैं तो आपकी सांसें पेट तक जाती है, ओके, चेस्ट तक नहीं जाती और गहराई में जाती है। और जब पेट में जाती है तो वहाँ पर कुछ न्यूरल रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारे ब्रेन को सिग्नल्स भेजते हैं कि सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हैं। और जो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम होता है वो हमारा डीएक्टिवेट हो जाता है और हमें रिलैक्सेशन मिलता है। इसके पीछे गाइस साइंस है, आप इसको करके देख लेना। आपको क्या करना है, आपको 5 गिनती तक सांस लेना है, ओके, और फिर 3 सेकंड तक अपने सांस को रोकना है, होल्ड करना है, और फिर 5 गिनती तक ही उसको धीरे धीरे करके छोड़ देना है। जैसे ही आप इसको अगर 10 बार भी करते हैं तो आप देखेंगे आप एकदम काम हो गए हैं, एकदम रिलैक्स्ड हो गए हैं, क्योंकि आपका जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। आप फाइट एंड फ्लाइट जो रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में होता है, आप उससे बाहर आ जाओगे। इसके अलावा गाइज और भी कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा जो आप कर सकते हैं। तो गाइज वो पहली बात है कि आप जो न्यूज़ है उसको 10 से 15 मिनट से ज़्यादा ना देखें। जब आप बार बार न्यूज़ देखते रहते हैं, देखो उस टाइम हो क्या रहा है, इस टाइम क्या हो रहा है, आप मोबाइल चलाते हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, ओके, यूट्यूब, हर जगह कोरोना वायरस से यहाँ इतनी डेथ हो गई, वहाँ डेथ हो गई। आप न्यूज़ खोलते हैं, वहाँ पर भी होता है, किसी का फ़ोन आता है उसमें भी यही होता है। आप घर के बाहर बैठ जाते हैं, वहाँ पे भी कोरोना की लोग बात करने लगते हैं। तो गाइज ये हमारे दिमाग के लिए सही नहीं माना जाता और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो आप बस 10 से 15 मिनट तक ही न्यूज़ देखें, अपडेट रहे, अच्छी बात है, क्या चल रहा है आपको पता होना चाहिए, जिससे कि उसके हिसाब से आप कुछ पॉजिटिव एक्शंस ले सकें, नेगेटिव रिजल्ट से बच सकें। क्योंकि गाइज जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसका एक इफेक्ट होता है, हमारे ब्रेन पे उसका एक इफेक्ट पड़ता है। अगर आप ऐसे ही नेगेटिव न्यूज़ सुनते रहेंगे तो ऑब्वियसली आप अच्छा फील नहीं करेंगे और इससे आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। दूसरी चीज़ है गाइज, आप खुद को बिजी रखें, खाली ना रहें, क्योंकि गाइज वो कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। और गाइज न्यूरो साइंस साफ साफ कहते हैं कि जब आप खाली रहते हैं इससे क्या होता है कि आपको नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। दूसरा रीज़न है गाइज कि आप उल्टी सीधी चीज़ें खाते हैं, ओके, आप खाली रहेंगे तो आप अपना मन लगाएंगे खा पी कर, उल्टी सीधी चीज़ें खाकर। और हालात ऐसे हैं कि आपको कुछ हेल्थी खाना चाहिए जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो। अगर आप खाली रहेंगे तो आपका मन करेगा कि मैं खा खा के नई नई चीज़ों को खाऊं, टेस्टी टेस्टी चीज़ें खाऊं, उससे अपना दिल लगाऊं। तो यहाँ पर आप मन के लिए खा रहे हैं और मन कभी नहीं भरता गाइस, भरता तो पेट है, मन कभी नहीं भरता। आप कहोगे कि ये वाली चीज़ खा लूँ, आप उसको खा लोगे, फिर आपका दिल करेगा दूसरी चीज़ खा लूँ, आप उसको भी खा लोगे, फिर आपका दिल करेगा कुछ और खा लूँ। ऐसी ऐसी भी सिचुएशन होती है। हम अपने दोस्त से भी पूछने लगते हैं, यार कुछ अच्छा सा टेस्टी सा खाने का दिल कर रहा है, यार बता यार क्या खाऊं, ओके। तो इससे आप अपनी हेल्थ बिगाड़ेंगे। तो आप खुद को बिजी रखें, आप बच्चों के साथ खेल सकते हैं। आपकी कोई स्किल है, जैसे आप कोई भी गिटार वगैरह कुछ सीखना चाहते थे, कोई भी बहुत सारी चीज़ें, अपनी इंग्लिश अच्छी करना चाहते थे, तो आप मेरे दूसरे चैनल पर मेरी वीडियोस देख सकते हैं। बच्चों के साथ खेल सकते हैं, घर में कुछ अच्छा सा खाना पका सकते हैं, या फिर आप घर की सफाई कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। अक्सर लोगों की शिकायतें होती है कि उनके पास अपने शरीर पर ध्यान देने के लिए ही टाइम नहीं होता। तो अब आपके पास टाइम, आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। बस खुद को बिजी रखें, ओके, इससे आपका काम होगा, आप उल्टी सीधी चीज़ें नहीं खाएंगे और आपका इम्यून सिस्टम बेहतर रहेगा। और गाइज मैं आपको बता दूं, इम्यून सिस्टम कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप फटाफट अच्छा कर लोगे, ओके। इसको अच्छा करने में 1 साल तक गुजर जाती है, ओके। और ये एकदम से अच्छा नहीं होता है, ये धीरे धीरे करके अच्छा होता है जब आप इस पर डेली कुछ ऐसा करते हैं जिससे आपकी हेल्थ अच्छी हो, ओके। जब जाके धीरे धीरे करके आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये एकदम से अच्छा हो जाएगा।
तो इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि आपका इम्यून सिस्टम अच्छा हो। मैं आपको बता दूं, अभी न्यूज़ 24 पे मैंने कुछ ही दिन पहले वीडियो देखी है। हमारी मतलब कंट्री की एक टीम है साइंटिस्ट की, जो कि इस वायरस पर रिसर्च कर रही है। तो वहाँ का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने ये बताया कि अगर हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा है, स्ट्रोंग है, तो ये एक जुकाम से ज़्यादा कुछ नहीं है, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोरोना वायरस। ओके, मैं आपको बता दूं, जो भी आप मेडिसिन खाते हैं, बाहर से ट्रीटमेंट लेते हैं, ये सिर्फ एक सपोर्ट करता है आपके इम्यून सिस्टम को। आपके अंदर ही रोगों से लड़ने की ताकत है और ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसको आप किसी भी दवाई से नहीं बढ़ा सकते। ये आपके लाइफ स्टाइल से, आपकी डाइट से ही धीरे धीरे करके अच्छा होता है, एकदम से नहीं होता। तो आप अपने ऊपर ध्यान दें, खाली ना रहे। खाली रहोगे तो ओवर ईटिंग करोगे, या कभी कुछ खाओगे कभी कुछ खाओगे और अपनी हेल्थ को बिगाड़ लोगे इस मुश्किल समय पर। तीसरी बात है गाइस, स्टॉप फीलिंग नेगेटिविटी। ओके, आप नेगेटिव फील करना बंद करें इस सिचुएशन को लेकर, क्योंकि गाइस हर सिचुएशन का ना कोई पॉजिटिव होता है। आप वर्स्ट सिचुएशन में भी कुछ बेस्ट कर सकते हो जो आप और सिचुएशंस में नहीं कर सकते थे। आपको सोचना होगा ऐसा क्या है जो आप करना चाहते थे मगर कर नहीं पा रहे थे और अब आप कर सकते हो। आप ऐसा सोचो और उस काम को करो, हर सिचुएशन का पॉजिटिव देखो। और गाइस इस बुरे वक्त में ना एक अच्छी खासियत ये भी होती है कि हम जितने बुरे वक्त में कोशिशें कर लेते हैं, सबसे बुरे वक्त की सबसे अच्छी बात ये होती है कि हम सबसे बुरे वक्त में जितने एफर्ट्स लगा देते हैं, जितनी कोशिशें कर देते हैं ना, उतनी नॉर्मल सिचुएशन में कभी नहीं करते। आजकल दुनिया में जितने भी हीरो पैदा हुए हैं ना, उन सब ने नॉर्मल सिचुएशन में कुछ नहीं किया, बल्कि वर्स्ट सिचुएशन में किया है, क्राइसिस में किया है। जब हमारे हालात बहुत बुरे होते हैं तो हम वो तक कर जाते हैं जो शायद हम कभी ना करते। आप एग्जाम्पल के हिसाब से ये ले लो कि आपको अभी पता लगे कि भाई आप बीमार हो गए हो और अगर आपको अपनी जान बचानी है तो आपको उबली हुई सब्जी खानी होगी, आपको घिया खाना होगा, तोरी खानी होगी, टिंडा खाना होगा। इतनी बेकार टेस्ट में जो इतनी बेकार सब्जी होती है आपको वो खानी होगी और आप टेस्टी सब्जी नहीं खा सकते और वो भी आपको उबला हुआ खाना होगा। तो आप उबला हुआ खाना खाने के लिए भी तैयार हो जाएंगे क्योंकि एक वर्स्ट सिचुएशन है। तो गाइज मैं आपको यही तो बताना चाहता हूँ कि हम वर्स्ट सिचुएशन में, जो सबसे बुरी सिचुएशन होती है, वो एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हम अपनी पूरी कोशिश कर देते हैं, 100% दे देते हैं, क्योंकि हमारी यही एकमात्र मजबूरी होती है। तो गाइज ये एक अच्छा पॉजिटिव है एक बुरे समय का। अब आप एक्सरसाइज कर सकते हो, टाइम को देखते हुए अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जितने एफर्ट्स लगा सकते हो, इतने शायद नॉर्मल सिचुएशन में ना लगाते। जितना अब आप अपना ख्याल रख रहे हो, हाथ धो रहे हो, साफ सफाई का ध्यान रख रहे हो, उतना शायद आप पहले कभी ना रखते। तो ये इसका एक पॉजिटिव है। तो गाइज ये चीज़ आपको समझनी है और पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहना है। कैसे भी करके रहो, प्रिकॉशंस लो, हेल्थी लाइफ स्टाइल को अपनाओ, योगा करो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, डू व्हाटएवर बट बी पॉजिटिव। तो गाइज जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ और पॉजिटिविटी को स्प्रेड करो इस वीडियो को शेयर करके, क्योंकि गाइज इस समय पर कमी है वैक्सीन्स की, ऑक्सीजन्स की और बहुत सारी ज़रूरी चीज़ों की, लेकिन एक चीज़ की कमी नहीं है और वो है नेगेटिव न्यूज़, बुरी खबरें। इसलिए गाइज इसको शेयर करो और लोगों में पॉजिटिविटी को स्प्रेड करो और मेरी इस कोशिश को कामयाब करो। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मैं फिर आऊँगा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।